नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं धर्मेंद्र बाजी की। धर्मेंद्र सिंह देओल, ये नाम हिंदुस्तान के कोने कोने फिल्मी दुनिया में सबसे मशहूर नाम धर्मेंद्र सिंह देओल या धर्मपाजी के नाम से विख्यात, ही मैन के नाम से विख्यात। कौन नहीं जानता धर्मेंद्र पाजी को। पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में उसे जानते हैं। धर्मेंद्र पाजी पिछले 10-15 दिनों से बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट हुए और उनको कई बड़े-बड़े टीवी चैनलों ने अफ़वाह फैला दी कि धर्मपाल जी चले गए। उसके ठीक लगभग 2 सप्ताह बाद उनका निधन हो गया और उनका अंतिम संस्कार भी हो गया। तो बात अब ये सुर्खियों में है कि उसकी संपत्ति है, वो किसको मिलेगी। धर्मपाल जी ने 2 शादी कर रखी थी, वो सबको पता है। पहली शादी, दूसरी शादी, 2 शादी कर रखी थी, सबको पता है। और धर्मपाल जी अंतिम समय में एक फार्म हाउस में बिताया करते थे। वो ये कहानियाँ आजकल भरी पड़ी है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सब कुछ भरी पड़ी है। हर कोई इस कहानियों से रूबरू है। सब कुछ जानते हैं कि धर्मपाल जी की अंतिम समय कहाँ बिताया करते थे। धर्मपाल जी की शादी, प्रथम शादी के बारे में, दूसरी शादी के बारे में, दूसरी शादी के कौन से बच्चे थे, पहली शादी के कौन से बच्चे हैं, सबको पता है। ये कहानियाँ यूट्यूब, फेसबुक पर भरी पड़ी है। इनको कोई बेताज नहीं है, सब कहानियाँ उपलब्ध है। और इसके साथ-साथ जब धर्मपाल जी बम्बई आए तो पहली फ़िल्म बनाई। पहली फ़िल्म में ₹51 मिले उनको। और वो जब वो दूसरी शादी की तो उनमें धर्म परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि जो पहली पत्नी है उनको तलाक देने से इनकार कर दिया। और दूसरी शादी किस प्रकार की, ऐसी कई प्रकार की कहानियाँ फ़ेसबुक, यूट्यूब पर आपको सुनने में मिल जाएगी। और हर प्रकार के उसके वो फार्म हाउस के 100 एकड़ में फैला हुआ है, बहुत बड़ा है। और उसकी उसकी लगभग 500 करोड़ की संपत्ति के बारे में ऐसी कई कहानियाँ यूट्यूब, फेसबुक पर मिल ही जाएगी आमतौर पर। और दोनों परिवार के बीच में, मतलब जैसे धर्मपाल जी के 2 परिवार बसाए हुए थे, दोनों परिवार के बीच में रिश्ते कैसे थे, रिश्तों के संबंध कैसे थे, इन प्रकार की कहानियाँ। और जैसे पिछले 27 तारीख को एक शोक सभा रखी गई थी बम्बई के अंदर, सनी देओल की ओर से, परिवार की ओर से। उसमें हेमा मालिनी का नहीं आना। अब ये बात सोशल मीडिया से निकल कर ये आ रही है कि हेमा मालिनी उस शोक सभा में उपस्थित नहीं हुई। तो क्या हेमा मालिनी अपने परिवार की अलग से शोक सभा व्यक्त करेगी, रखेगी? ये भी कहानियाँ, बहुत कहानियाँ यूट्यूब, फेसबुक पर चलती है। और उन शोक सभा में कौन-कौन पहुँचे हैं, कल मतलब 27 तारीख की शोक सभा में कौन-कौन अभिनेता आए हैं, और उन शोक सभा के अंदर क्या देखने को मिला विशेष। और धर्मपाल जी एक गाँव से निकले, किसान का बेटा निकल कर एक बहुत बड़े देश के एक्टर बने, ऐसी कहानियाँ। और अलग-अलग कहानियाँ, मतलब एक इंसान में अलग-अलग जो पारिवारिक रिश्ते हैं, जो उनका समय था, समय के साथ अलग-अलग कहानियाँ दर्शाई करती है। उनके बचपन की कहानियाँ, उनके एक्टर की कहानियाँ, उनकी हर फ़िल्म की एक कहानी से जुड़ी है। हर फ़िल्म एक कहानी से जुड़ी हुई है कि उसने किस फ़िल्म को किस आधार पर माना है, उसकी हिट फ़िल्में, ऐसी कई प्रकार की कहानियाँ उनके जीवन में, एक जीवन पूरी कहानियों से जुड़ा हुआ है। और अंतिम समय में उन्होंने जो संदेश दिया समाज को, देश को, वो भी कहानियों में बदल के रह गया है। और धर्मपाल जी एक किसान का बेटा, एक महान एक्टर के रूप में देश को कई दशक तक, देश को एक बहुत फ़िल्मी दुनिया के अंदर बहुत अच्छा महत्व रखते थे। उसका निधन के बाद में फ़िल्मी दुनिया में कितनी गहरी सोच और फ़िल्म की दुनिया में कितना उनको योगदान, इस प्रकार की कहानियाँ, मतलब बहुत कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ आपको देखने को मिलती है। और धर्मपाल जी
कि असली कि वो किस धर्म के थे, इस प्रकार की कहानियाँ। क्योंकि उन्होंने पहले अपना सिख जाट धर्म मानते थे, हिंदू धर्म भी मानते थे और मुसलमान धर्म अपनाकर शादी भी की थी हेमा मालिनी से। ऐसी कई अब बात यह आ गई है कि आखिरकार ये 500 करोड़ से अधिक संपत्ति है वो किसको मिलेगी? क्या उसको अब क्या मिलेगी? किसके आधार पर मिलेगी? 2 बँटवारा होगा। अब कई कहानियाँ यह उठ के आ रही है कि 70% हेमा मालिनी को दिया जाएगा और बेटी ईशा को दिया जाएगा, 30% इन परिवार सनी देओल, बॉबी देओल के पास रहेगा। ये कहानियाँ हैं, मतलब लोग तर्क लगा रहे हैं, अलग-अलग तरह की बातें कर रहे हैं, परंतु किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि क्या होगा। पर खैर ऐसी बातें करना उसका परिवार का मामला है, इन मामलों में अपन को नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो संपत्ति का परिवार में मामला है, वो जिस हिसाब से सेटल है हो जाएगा। खैर वो उनका परिवार का मामला है। तो बात देखी जाए कि धर्मपाजी जो व्यक्तिगत रूप से किस परिवार को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी निकल के आ रहा है जो सोशल मीडिया कहानियों की तरफ से कि वो ऐसे इंसान थे कि दोनों परिवार को बराबर लेवल के लेकर चलते थे। उनको मतलब अधिक कोई किसी परिवार दोनों परिवार को अधिक महत्व बराबर महत्व देते थे। इस प्रकार से धर्मपाल जी को मैं नमन करता हूँ कि ऐसा इंसान न तो कोई इस संसार में होगा न हुआ, क्योंकि अपना मैं तो एक अलग ही था, वो किसी जैसा नहीं हुआ। भाई किसी इंसान को कंपेयर करते हैं ना कि वो इंसान इन जैसा निकला, ऐसा निकला, वो नहीं। वो किसी के जैसा नहीं हुआ, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंसान था। किसी के जैसा नहीं हुआ कि वो इंसान उस ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नहीं। उन महान आत्मा को मैं नमन करता हूँ।